हेलो दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर शिवानी गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष की। पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है और 21 सितंबर 2025 को ख़त्म हो रहा है। ये 16 दिन हमारे पूर्वजों के लिए जो हमसे दूर जा चुके हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, अपने जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं उनके आशीर्वाद से। इस टाइम पे कहा जाता है कि देवतागण जो हमारे होते हैं सारे सो जाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी होती है सबके ऊपर और उस नेगेटिव एनर्जी से हमारे पूर्वज हमारी रक्षा करते हैं। आपने साईफाई मूवीज़ में देखा होगा, जो हीरोज़ होते हैं वो एक सुरक्षा कवच बना देते हैं अर्थ के सराउंड में। उसी तरीके पूर्वज हमारे परिवार के ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं जिससे उस नेगेटिव एनर्जी से हमारी रक्षा हो सके। तो उनका आशीर्वाद पाने के लिए या फिर उनसे हम अपनी लाइफ की जो भी बाधाएं हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमें छोटे छोटे काम करने चाहिए, दान करना चाहिए या उनको तर्पण देना चाहिए। अब हम जानते हैं अपनी 12 राशियों के अकॉर्डिंग कौन कौन से काम हम अपने पूर्वजों के लिए कर सकते हैं जिससे हमें उनका आशीर्वाद और अपनी लाइफ में बाधाओं को दूर कर सके। तो चलिए आज हम चलते हैं राशियों के अकॉर्डिंग। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट राशि की तरफ। फर्स्ट राशि हमारी मेष राशि होती है। तो मेष राशि वालों को इस टाइम पर जौ और तिल, काले तिल, इन दोनों को मिलाकर तर्पण करना चाहिए अपने पूर्वजों के नाम से। दूसरा, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ पर अपने पूर्वजों के नाम से दिया जलाएं। तीसरा, आप ये कर सकते हैं कि लाल कलर के वस्त्र, लाल कलर की मिठाई या फिर मसूर दाल अपने पूर्वजों के नाम से आप दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों को या फिर पक्षियों को खिला सकते हैं, चींटियों को दाना दे सकते हैं, मछलियों को आप जो आटे की गोली बनाकर देते हैं वो दे सकते हैं। और इस टाइम पर आपको कुछ कुछ सावधानियां बरतनी हैं, जैसे आपस में झगड़े कम करने हैं। झगड़े अगर बहुत ज़्यादा आपकी फैमिलीज़ में बढ़ रहे हैं तो उनको आपको कंट्रोल करना है, कोशिश करना है कि गुस्से पे आप नियंत्रण कर सकें। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड राशि की तरफ, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को शुक्रवार के दिन मीठी चीज़ों का या फिर दूध, घी या फिर दही से बनी चीज़ों का दान करें। दूध, घी और सफ़ेद तिल से आप तर्पण कर सकते हैं अपने पूर्वजों के लिए। और शुक्रवार के दिन आप ओम पितृ देवाय नमः इसका जाप कर सकते हैं 108 बार और अपने पूर्वजों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उनकी बाधाएं दूर करें। अब इसमें आपको क्या क्या नहीं करना, तो सबसे पहली चीज़, आपको आलस नहीं करना। कोई काम अगर अभी करना है उसको कल पे नहीं टालना। दूसरा, आप अपने खर्चों पर नियंत्रण कर सकते हैं क्योंकि वृषभ राशि शुक्र से ओरिजिनेट होती है, तो इसलिए शुक्र राशि के जो लोग होते हैं वो खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए आप खर्चों पर नियंत्रण करें। ये आपके लिए 2 उपाय हैं। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड राशि, मिथुन राशि की तरफ। इसमें आप तर्पण के लिए दुर्वा घास का जल के साथ उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड उपाय, आप बुधवार को हरे वस्त्र जो हमारे होते हैं उनको दान कर सकते हैं। थर्ड उपाय, हरी मूंग दाल और आप चिड़ियों को, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या नहीं करना, सबसे पहले व्यर्थ की बातों से बचना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और तीसरा उपाय, आपको झूठ बोलने से बचना है। चलिए अब हम चलते हैं फोर्थ राशि की तरफ, कर्क राशि। इसमें आप सबसे पहले जो तर्पण करें उसमें दूध या फिर खीर मिलाकर अपने पूर्वजों के नाम से तर्पण कर सकते हैं। सेकेंड उपाय, सोमवार को शिव जी के मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल में आप दूध मिलाकर शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। तीसरा उपाय, दूध या फिर खीर आप गरीब बच्चों को दान कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, आप सबसे पहले भावुक होकर कोई भी डिसीजन ना लें। दूसरा, आप अपनी पारिवारिक जो टेंशन्स चल रही हैं उन पर थोड़ा नियंत्रण रखें, बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें। चलिए अब हम चलते हैं फिफ्थ राशि की तरफ, सिंह राशि की तरफ। सबसे पहले तर्पण करने के लिए जल में गेहूं, गुड़ और घी को मिलाकर आप तर्पण कर सकते हैं। दूसरा, सूर्य भगवान को आप जल अर्पित कर सकते हैं अपने पूर्वजों का नाम याद करके और सूर्य भगवान से आप कह सकते हैं कि उनको शांति दें और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। थर्ड उपाय, गरीब बच्चों को आप भोजन और खिलौने दान कर सकते हैं। इसमें आपको सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है, सबसे पहला, आपको अहंकार से बचना है। दूसरा, आपको दूसरों को अपमानित नहीं करना है, उनकी बात पर ध्यान देना है, उनको अपमान करके उनकी बात को नेग्लेक्ट नहीं करना है। चलिए अब हम चलते हैं 6 राशि, कन्या राशि की तरफ।
तो इसमें आपको सबसे पहले हरी पत्तेदार सब्जियों को का तर्पण करना है। सेकेंड उपाय, बुधवार को तुलसी जी को आपको जल अर्पित करना है। थर्ड उपाय, आपको गरीब कन्याओं को हरी चूड़ियाँ, वस्त्र और बिंदी या फिर श्रृंगार का कोई भी सामान आप दान कर सकते हैं। आपको क्या नहीं करना है, अहंकार से बचना है और छोटी छोटी चीज़ों पर आपको चिंता नहीं करनी है। थर्ड सावधानी आपको ये बरतनी है कि अपने आसपास सफाई रखें, गंदगी ना होने में। चलिए अब हम चलते हैं 7th राशि तुला राशि की तरफ। इसमें दही, सफ़ेद चावल और खीर से आप तर्पण कर सकते हैं। सेकेंड उपाय, आप हर शुक्रवार को ओम शुक्राय नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं अपने पूर्वजों को याद करके। थर्ड उपाय, ब्राह्मणों को अपने पूर्वजों के नाम से खीर और मिठाई दान दे सकते हैं। अब इसमें सावधानी आपको क्या बरतनी है, सबसे पहले आपको अनावश्यक खर्च से बचना है। सेकेंड उपाय, जब भी कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना हो, बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह से या कोई बड़े की सलाह से आप उस डिसीजन को ना लें। अब चलते हैं नेक्स्ट राशि, वृश्चिक राशि। इसमें आपको गुड़, तिल और लाल वस्त्र से तर्पण करना है अपने पूर्वजों के नाम से। सेकेंड उपाय, आपको जल में गुलाल मिलाकर अपने पूर्वजों को याद करके पीपल के वृक्ष को अर्पित करना है। थर्ड उपाय, आपको अपने पूर्वजों के नाम से मछलियों को दाना डालना है। सावधानी क्या बरतनी है, सबसे पहले आपको अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना है। दूसरा उपाय, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि धनु राशि की तरफ। इसमें पहला उपाय, पीतल के बर्तन में आप जल और चावल लेकर तर्पण कर सकते हैं। सेकेंड उपाय, गुरुवार के दिन आप पीले वस्त्र और बेसन से बने हुए लड्डू आप दान कर सकते हैं। थर्ड उपाय, अपने पूर्वजों के नाम लेकर उनकी शांति के लिए आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब आपको सावधानियाँ क्या बरतनी है, आपको समय पर काम करना है और अनावश्यक खर्च नहीं करना है किसी भी दिखावे के लिए। मतलब दिखावे में आप अनावश्यक खर्च ना करें और समय पर आप काम करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट राशि मकर राशि पर। तो इसमें सबसे पहले काले तिल, जौ और सरसों को मिलाकर आप तर्पण कर सकते हैं। सेकेंड उपाय, शनिवार को सरसों का तेल या फिर तिल के तेल से दिया आप एक पीपल के वृक्ष के नीचे जला सकते हैं। थर्ड उपाय, आप काले उड़द की दाल, सरसों या फिर सरसों का तेल, सरसों हमारी होती है या काले जूते होते हैं, इनको आप दान कर सकते हैं। आपको सावधानियाँ क्या बरतनी है, आपको सबसे पहले आप अपना आलस छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना है। सेकंड सावधानी ये बरतनी है, आपको नेगेटिव थॉट से बचना है और हो सके तो आप योगा ज्वाइन कर सकते हैं नेगेटिव थॉट से बचने के लिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट राशि कुंभ राशि की तरफ। सबसे पहला उपाय, काले तिल और उड़द की दाल से तर्पण करें। सेकेंड उपाय, जरूरतमंदों को कंबल और वस्त्र दान करें। थर्ड उपाय, अपने पितरों के नाम से जल में काले तेल मिलाकर उन्हें अर्पित करें। आपको सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है, सबसे पहले क्रोध और जल्दबाजी करने से बचें। सेकेंड, किसी को धोखा देने से बचें। चलिए अब हम चलते हैं लास्ट राशि मीन राशि की तरफ। सबसे पहला उपाय है केसर, चंदन और दूध मिलाकर आप तर्पण करें। दूसरा उपाय, ब्राह्मणों को मीठा भोजन या फिर फल दान करें। थर्ड उपाय, जल में पुष्प मिलाकर आप सूर्य को अर्पित करें, सूर्य को जल अर्पित करें। अब इसमें सावधानियाँ क्या बरतनी है, सबसे पहले ख्याली दुनिया से दूर रहना है, ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, आलस से बचें और तीसरा उपाय, ओवर थिंकिंग करके आप डिसीजंस ना लें। चलिए अब हम चलते हैं कुछ बेसिक सावधानियों पर जिन्हें हर किसी को अपनाना चाहिए। इस पितृ पक्ष में आपको सबसे पहले सात्विक भोजन अपनाना चाहिए। दूसरा, मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। तीसरा, क्रोध पर अपने नियंत्रण करना चाहिए। चौथा, अपने आसपास सफाई रखें। पितृपक्ष एक ऐसा मौका है जब हमारे पितरों को याद करने का और उनसे आशीर्वाद पाने का बहुत अच्छा अवसर है। तो आप बताएं आपकी कौन सी राशि है और आप इनमें से कौन सा उपाय अपनाने वाले हैं। प्लीज़ आप कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग अपनी राशि के अनुसार इस वीडियो को देखें और उपाय को अपना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।